let's start with the historical materialism. Historical materialism is one of the most important theory by Karl Marx and Engels. It explains Earth history through material and economic conditions rather than idea, religion or individual heroes. मतलब क्या है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को मार्क्स और एंजल्स ने डेवलप किया था ताकि सोसाइटी और हिस्ट्री को साइंटिफिक वे में समझा जा सके. मार्क्स के अकॉर्डिंग हिस्ट्री को समझाने के लिए सिर्फ किंग्स, रिलीजन या ग्रेट लीडर्स को देखना इनफ नहीं है. रियल रीज़न इकोनॉमिक कंडीशंस होती है. मतलब सोसाइटी में लोग प्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं, किसके पास प्रॉपर्टी और सोर्सेज है और वेल्थ है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है, ये सब सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स डिसाइड करता है. According to this theory, the way human beings produce and distribute goods determine the structure and the development of society. मतलब मार्क्स कह रहे हैं कि अगर प्रोडक्शन सिस्टम चेंज हो जाए तो सोसाइटी का पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल रिलेशन और कल्चर भी एक्चुअली चेंज हो जाता है. इसलिए इकोनॉमी को सोसाइटी का फाउंडेशन माना गया है. आपको सिंपल वे में एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ. अगर किसी सोसाइटी में फार्मिंग में सोर्सेज ऑफ इनकम हो तो लैंडलॉर्ड पावरफुल होंगे, लेकिन जब फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री डेवलप होती है तो बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट पावरफुल हो जाते हैं. नेक्स्ट हम आते हैं मीनिंग ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म. व्हाट डज इट मीन? Okay, historical materialism means the material condition of life such as production, labor, property and economic relation are the real foundation of society. Human history change when economic system change. Okay. इसका मतलब है कि सोसाइटी की रियल फाउंडेशन इकोनॉमी और मटेरियल कंडीशंस होती है. मटेरियल कंडीशंस का मतलब है लोग अपनी डेली नीड्स कैसे फुलफिल करते हैं, जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथ्स और इनकम. मार्क्स के अकॉर्डिंग हिस्ट्री तब चेंज होती है जब इकोनॉमी सिस्टम चेंज होता है. अगर प्रोडक्शन का मेथड चेंज हो जाए तो सोसाइटी का पूरा स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है. इसीलिए मार्क्स ने इकोनॉमिक सिस्टम को हिस्ट्री का ड्राइवन फोर्स माना है. जब टेक्नोलॉजी और इंटरनेट आए तो वर्किंग स्टाइल, एजुकेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन मेथड सब क्या हो गया, चेंज हो गया था. ठीक है. मटीरियलिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री. आइडियलिस्ट थिंकर्स कहते थे कि आइडियाज़ और मोरालिटी हिस्ट्री को चेंज करते हैं, लेकिन मार्क्स ने इस बात को रिजेक्ट किया. मार्क्स के अकॉर्डिंग रियल चेंज इकोनॉमिक कंडीशन से आता है. सोसाइटी में पहले इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप होता है, उसके बाद उस इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए लॉज, एजुकेशन, रिलीजन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन डेवलप होते हैं. पॉलिटिक्स भी यूजली पावरफुल इकोनॉमिक क्लास के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है. इसलिए मार्क्स हिस्ट्री को इकोनॉमिक डेवलपमेंट और क्लास कन्फ्लिक्ट के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं. समझे? अब जैसे मानो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद फैक्ट्रीज बनी, वर्कर्स की न्यू क्लासेस डेवलप हुई, इसके बाद लेबर लॉज और ट्रेड यूनियन की नीड भी क्रिएट हुई थी. ठीक है. इकोनॉमिक बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर. ठीक है. मार्क्स ने क्या किया है, दो क्लासों में क्या किया है, डिवाइड किया है, इकोनॉमिक बेस और सुपरस्ट्रक्चर. इकोनॉमिक बेस सोसाइटी का फाउंडेशन होता है. इसमें इंडस्ट्रीज, लेबर, फैक्ट्रीज और ओनरशिप सिस्टम आता है. सुपरस्ट्रक्चर उस फाउंडेशन के ऊपर बिल्ड होता है. इसमें लॉज, गवर्नमेंट, रिलीजन, एजुकेशन, कल्चर आते हैं. ठीक है. मार्क्स के अकॉर्डिंग जो क्लास इकोनॉमी को कंट्रोल करती है वही इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स और सोशल इंस्टीट्यूशन को भी इन्फ्लुएंस करती है. मतलब अगर इकोनॉमी कैपिटलिस्ट होगी तो लॉज और एजुकेशन सिस्टम भी प्राइवेट प्रॉपर्टी और बिजनेस इंटरेस्ट को सपोर्ट करेंगे. जैसे मानो कैपिटलिस्ट कंट्री में बिजनेस स्टडीज़ और कॉर्पोरेट कल्चर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है. ठीक है. मतलब दी जाती है बिकॉज इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल बेस्ड जो होती है, इसलिए. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं हम फोर्स ऑफ प्रोडक्शन. फोर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? फोर्स ऑफ प्रोडक्शन आर द मीन यूज्ड बाय द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय गुड एंड सर्विसेज. ठीक है. मतलब प्रोडक्शन के लिए उस होने वाली चीज़ इसमें वर्कर्स, मशीन्स, टेक्नोलॉजी और रॉ मटेरियल सब इंक्लूड होता है. मार्क्स के अकॉर्डिंग जब प्रोडक्टिव फोर्स डेवलप होती है तो सोसाइटी भी चेंज होती है. न्यू टेक्नोलॉजी ओल्ड सोशल सिस्टम के साथ कन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है. ठीक है. जब ओल्ड सिस्टम न्यू टेक्नोलॉजी को हैंडल नहीं कर पाता तब सोशल चेंज आता ही नहीं है.
ये जैसे एआई एंड ऑटोमेशन की वजह से ट्रेडिशनल जॉब और वर्किंग मेथड से रैपिडली क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं. ठीक है. रिलीजन ऑफ प्रोडक्शन. Religion of production refers to the social relationship people enter during a production. Example, slave and master, peasant and landlord, workers and capitalist. मतलब प्रोडक्शन के प्रोसेस में लोगों के बीच रिलेशनशिप. ठीक है. हर सोसाइटी में एक क्लास प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है और दूसरी क्लास लेबर प्रोवाइड करती है. ये रिलेशन डिसाइड करते हैं कि वेल्थ किसके पास जाएगी और पावर किस क्लास के पास होगी. मार्क्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लॉयटेशन इस अनइक्वल रिलेशनशिप की वजह से होता है. जैसे कंपनी और ओनर्स एम्प्लॉय के वर्क से ह्यूज प्रॉफिट अर्न करती है, लेकिन वर्कर्स को फिक्स्ड सैलरी ही मिलती है. नेक्स्ट है हमारा मोड ऑफ प्रोडक्शन. द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड द मोड ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है. मतलब प्रोडक्टिव का कंप्लीट सिस्टम. इसमें टेक्नोलॉजी और सोशल रिलेशन दोनों इंक्लूड होते हैं. हर हिस्टोरिकल पीरियड का अपना मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है जो सोसाइटी का पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर डिसाइड करता है. जब मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है तो सोसाइटी का इंटीरियर सिस्टम भी ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म हो जाता है. जैसे मानो एग्रीकल्चर बेस्ड फ्यूडल सोसाइटी से मशीन बेस्ड कैपिटलिस्ट सोसाइटी का डेवलपमेंट मोड ऑफ प्रोडक्शन का चेंज था. हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ society. According to the Marx, the society developed through a different historical stage. Each stage contained contradiction that lead to its collapse and replacement by a new system. ठीक है. याद रखना PSFCSCC. ठीक है, फॉर शॉर्ट. तो मार्क्स के अकॉर्डिंग सोसाइटी एक फिक्स सिस्टम नहीं होती. सोसाइटी कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है और ये चेंज इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से आता है. हर हिस्टोरिकल स्टेज के अंदर कुछ इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन या प्रॉब्लम होती है जो ग्रेजुअली उस सिस्टम को वीक कर देती है. जब कॉन्ट्राडिक्शन ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो ओल्ड सिस्टम कोलैप्स होने लगता है और एक न्यू सिस्टम उसकी जगह ले लेता है. हिस्ट्री को कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस ऑफ चेंज मानता है. प्रीमेटिव सोसाइटी में प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी. फिर स्लेव सिस्टम डेवलप हुआ. स्लेव सिस्टम के बाद फ्यूडल सिस्टम आया और उसके बाद कैपिटलिज्म डेवलप हुआ. मार्क्स के अकॉर्डिंग कैपिटलिज्म भी परमानेंट नहीं है. इवेंचुअली सोशलिज्म और कम्युनिज्म डेवलप होंगे. जैसे फ्यूडलिज्म में लैंडलॉर्ड्स पावरफुल थे और पीजेंट्स एक्सप्लॉइट हो रहे थे. इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद फैक्ट्रीज और बिजनेसमैन पावरफुल हो गए जिसने कैपिटलिज्म को डेवलप किया. नेक्स्ट, क्लास स्ट्रगल एज द मोटर ऑफ हिस्ट्री. मार्क्स के अकॉर्डिंग हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्लास स्ट्रगल है. हर सोसाइटी में जनरली दो क्लासेस होती है. एक पावरफुल क्लास जो रिसोर्सेज और वेल्थ कंट्रोल करती है और दूसरी एक्सप्लॉइटेड क्लास जो लेबर्स प्रोवाइड करती है. इन दोनों क्लासों के इंटरेस्ट ऑपोजिट होते हैं. पावरफुल क्लास अपनी पावर और प्रॉफिट मेंटेन करना चाहती है जिसकी ऑप्रेस्ड क्लास बेटर कंडीशन और इक्वालिटी डिमांड करती है. इसी कन्फ्लिक्ट को क्लास स्ट्रगल कहा गया है. मार्क्स के अकॉर्डिंग जब एक्सप्लॉइटेशन ज़्यादा बढ़ती है, रेजिस्टेंस करती है और सोशल चेंज का प्रोसेस स्टार्ट होता है. जैसे लेबर स्ट्राइक, लेबर प्रोटेस्ट और मिनिमम वेज मूवमेंट्स क्लास स्ट्रगल के मॉडर्न एग्जाम्पल्स है. ठीक है. ओके, नेक्स्ट आते हैं फ्यूडलिज्म. फ्यूडलिज्म एक एग्रीकल्चर सिस्टम बेस्ड सिस्टम था जहाँ लैंड सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वेल्थ थी. लैंडलॉर्ड्स और किंग के पास लैंड और पॉलिटिकल पावर होती थी जबकि पीजेंट लैंड पर काम करते थे. पीजेंट्स इकोनॉमिकली लैंडलॉर्ड्स पर डिपेंड होते थे. उनके पास वेरी लिमिटेड राइट्स होती थी. सोसाइटी में इनक्वलिटी क्लियर थी बिकॉज ऊपर क्लास के पास लैंड और रिसोर्सेज का कंट्रोल था. जैसे मिडिल एजेस यूरोप में पीजेंट्स लैंडलॉर्ड्स के फील्ड में काम करते थे और उनको अपनी अर्निंग का मेजर पार्ट लैंडलॉर्ड को देना पड़ता था. राइज ऑफ capitalism. With the growth of trade, industries and machine, feudalism gradually declined. जब ट्रेड और इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगी तो फ्यूडल सिस्टम वीक होने लगा. मशीन और फैक्ट्रीज ने प्रोडक्शन को फास्ट और प्रॉफिटेबल बना दिया.
इस प्रोसेस को इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा गया है। बिजनेसमैन और फैक्ट्रीज ओनरशिप ग्रेजुअली पावरफुल होगी और कैपिटलिस्ट क्लास इमर्ज हुई। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी की जगह इंडस्ट्रियल इकोनॉमी ने ले ली। इस तरह कैपिटलिज्म डेवलप हुआ। जैसे फैक्ट्रीज ने हैंडमेड प्रोडक्शन को रिप्लेस कर दिया और सिटीज़ इंडस्ट्रियल सेंटर्स बन गई। कैपिटलिज्म एंड एक्सप्लॉयटेशन। कैपिटलिज्म में प्रोडक्शन के मेजर रिसोर्सेज प्राइवेट ओनर्स के कंट्रोल में होते हैं। वर्कर्स अपनी लेबर वेजेस के बदले सेल करते हैं। मार्क्स के अकॉर्डिंग वर्कर्स जितनी वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं उनको उतना पेमेंट नहीं मिलता। जो एक्स्ट्रा वैल्यू वर्कर्स क्रिएट करते हैं उससे सरप्लस वैल्यू कहाँ जाता है और ये प्रॉफिट कैपिटलिस्ट अपने पास रख लेता है। मार्क्स ने इसी प्रोसेस को क्या कहा है? एक्सप्लॉयटेशन कहा है। एक वर्कर पूरे दिन काम करके अपनी कंपनी के लिए 10,000 का प्रोडक्शन करता है, लेकिन उसको सिर्फ 800 रुपये सैलरी मिलती है। रिमेनिंग प्रॉफिट ऑनर के पास चला जाता है। ठीक है, तभी इस करके मार्क्स क्या कर रहे हैं? एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। इस चीज़ को क्या बोल रहे हैं वो? कि नहीं, ये चीज़ गलत है, मेहनत कोई और कर रहा है, फल किसी और को मिल रहा है। ठीक है, एलिनिएशन ऑफ लेबर। Under capitalism, workers become alienated because they do not own what they produce. मार्क्स के अकॉर्डिंग कैपिटलिज्म में वर्कर्स एलिनिएटेड फील करते हैं। एलिनिएशन का मतलब है अपने वर्क और सोसाइटी से डिस्कनेक्ट फील करना। वर्कर्स जो प्रोडक्ट बनाते हैं उस पर उनकी ओनरशिप नहीं होती। वर्क रेपिटेटिव और मैकेनिकल बन जाता है। इस वजह से क्रिएटिविटी और पर्सनल सेटिस्फेक्शन रिड्यूस हो जाती है। वर्कर सिर्फ सर्वाइवल के लिए काम करता है, इंजॉयमेंट या सेल्फ डेवलपमेंट के लिए नहीं करता। जैसे फैक्ट्रीज वर्कर पूरा दिन सिर्फ एक काम करने में लगे हैं। मान लो उनको स्क्रू का काम कर दिया कि तुम स्क्रू फिट करो, तो स्क्रू फिट करने का काम दे दिया। ठीक है, और स्क्रू फिट करता रहता है। ठीक है, उससे फाइनल प्रोडक्ट से कोई इमोशनल कनेक्शन ही नहीं रहेगा, बस वो काम करने के लिए काम कर रहा है। सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। ठीक है, कैपिटलिज्म परमानेंट सिस्टम नहीं है। जब वर्कर्स एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट स्ट्रगल करेंगे तो सोशलिज्म डेवलप होगा। सोशलिज्म में प्रोडक्शन वर्कर्स और सोसाइटी के कंट्रोल में होगा इंस्टेड ऑफ प्राइवेट कैपिटलिस्ट। इस स्टेज में वेल्थ इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ मूव करेगी और एक्सप्लॉयटेशन रिड्यूस होगा। मार्क्स के अकॉर्डिंग फाइनल स्टेज कम्युनिज्म होगी, जहां क्लास डिवीजन कंप्लीटली एंड हो जाएगी। कम्युनिस्ट सोसाइटी में प्राइवेट प्रॉपर्टी और एक्सप्लॉयटेशन दोनों खत्म हो जाएंगे और सोसाइटी इक्वलिटी और कॉपरेशन के प्रिंसिपल पर चली जाएगी। ऐसी सोसाइटी जहां रिसोर्सेज और इंडस्ट्रीज कलेक्टिव ओनरशिप में हो और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। लास्ट, क्रिटिसिज्म एंड कंटेम्परेरी रिलेवेंस। क्रिटिसाइज आर्ग्यू दैट हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म। ठीक है, क्या किया था उन्होंने? क्रिटिक्स कहते हैं कि मार्क्स ने इकोनॉमिक को टू मच इम्पोर्टेंस दी और रिलीजन, कल्चर और इंडिविजुअल फ्रीडम को लेस इम्पोर्टेंस दी। कुछ स्कॉलर के अकॉर्डिंग कैपिटलिज्म कोलैप्स नहीं हुआ जैसे मार्क्स ने प्रेडिक्ट किया, बल्कि कैपिटलिज्म ने खुद को अडेप्ट कर लिया। लेकिन आज भी हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज ये थ्योरी मॉडर्न इनइक्वालिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन को एक्सप्लेन करने में हेल्पफुल है। बिग कॉर्पोरेशन, वेल्थ कंसंट्रेशन और लेबर एक्सप्लॉयटेशन जैसे इशू को समझने के लिए मार्क्स की थ्योरी अभी भी रेलिवेंट मानी जाती है। आज भी लार्ज कंपनीज और बिलियनियर्स इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को हेवली इन्फ्लुएंस करते हैं, जो मार्क्स के एनालाइज को क्या करती है? रेलेवेंट बनाती है। बस इतना ही है इसमें।